मेरे गुरुजी अखंडानंद गिरी जी को बहुत बहुत प्रणाम। और मेरा नाम शैलजा है। ये मेरे गुरु का स्थान है। सबसे पहला कारण तो मेरा यही था आने का। और आनंदी माँ को मैं बचपन से बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करती हूँ। और ये मुझे बिल्कुल बेटी कह के, जब ये मुझे बेटी बोलती हैं तो मुझे लिटरली लगता है कि जैसे मैं इनकी संतान ही हूँ। तो हमेशा अपने बच्चे की तरह इन्होंने ट्रीट करा है। और ये मुझे हमेशा इस डाइट के लिए, जो न्यू एडवांस डाइट है, इसके लिए हमेशा मुझे इंस्पायर करती हैं कि तुम ये करके देखो, अपनी फैमिली में बताओ। और मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ो, एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ो, ये क्रूरता है, क्रुएलिटी है एनिमल्स के साथ। तो मैं चाहती थी स्पेशली फॉर माई फादर। वैसे मैं अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल करके रखती हूँ, बाहर का बहुत कम खाती हूँ। और मुझे पता है अगर इन केस मैंने अपने घर पे भी कुछ ऐसा खा लिया जो अच्छा बना है, ऑयली है, तो मैं 2-3 दिन तक और कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ आई हूँ और मैंने खुद 1.5 दिन में एक्सपीरियंस किया है कि ये जो लोग कहते हैं ना 12 महीने में 8 किलो वजन तोड़ा हमने इस डाइटिशियन के थ्रू, मैंने विद इन अ डे मेरा 1.5 kg वेट लॉस हुआ है। और कोई मेडिसिन की नीड नहीं पड़ी, कोई एक्चुअली में कोई किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ी। जो आजकल इतने प्रोटीन्स आ रहे हैं, फैट बर्नर्स आ रहे हैं, कि वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की किट देते हैं, 20 हज़ार रुपए के पैकेज देते हैं। और मैं कितने ऐसे लोगों को अपनी फैमिली पे जानती हूँ जिन्होंने फैट सक्शन करवाया है, कि वो इंटेस्टाइन्स को कट करते हैं प्रॉपर ऑपरेट करके, कि उनकी भूख कम हो जाए। एक्चुअली में वो कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को कट कर देते हैं ताकि आपको भूख कम लगे। तो वो ये तो सारा दिमाग का गेम है, कि आप अपने दिमाग में अगर सोच लो कि मुझे करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आप वो वैसे भी कर सकते हो, आपको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा माइंड का गेम है। जैसे मैंने कल उनको बोला था जो चंडीगढ़ से आए थे, मैंने कहा इतना पैनिक मत दो, आपको डिप्रेशन की टैबलेट की भी नीड नहीं है। अगर आपका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल है तो यू कैन डू एनीथिंग। मुझे 2011 में न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस हुआ था, दिमाग में कीड़े की प्रॉब्लम। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, बच्चे दे देते हैं वो कीड़े दिमाग में, और वो कीड़ों के जो बच्चे होते हैं वो और बच्चे देते रहते हैं, और वो दिमाग को खाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैं बेहोश हो गई थी, मेरी टंग कट गई थी रात को सोते सोते। और डॉक्टर्स ने कहा था कि और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये होगा कि जब भी वो किसी नस पे कीड़ा बैठेगा आप बेहोश हो जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको पता चल जाएगा, आपके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही मुझे फिट पड़ना स्टार्ट होता था तो मेरी उंगलियां अपने आप मुड़नी शुरू हो जाती थी, और मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता था, क्योंकि वो जिस भी नस पे बैठेगा दैट मीन्स आपका न्यूरो सिस्टम जो है पूरा ब्लॉक हो गया। बेहोश हो जाती थी मैं जहाँ होती थी। लेकिन उस टाइम भी उन्होंने मुझे सब चीज़ें मना कर दी थी, आप कुकिंग नहीं करोगे, आप ड्राइव नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ बेड पे रहना, और एक टैबलेट रखनी होती थी जो जैसे फिट पड़ने वाला उसको चूसना शुरू कर देना था। लेकिन मैंने ना उस टाइम पे कुकिंग छोड़ी ना ड्राइविंग छोड़ी। मैंने कहा मुझे 5 मिनट पहले पता चल जाता मैं बेहोश होने वाली हूँ, मैं गाड़ी साइड में लगा दूंगी। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी जो बीमारी है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट लाइफ, आपका पार्ट है और आप उसे जीत सकते हो। और कितने ऐसे लोग हैं, मेरी दादी है वो 4-4 मंजिल से गिर जाती है, 80 की एज है, हर बार हमें लगता है इस बार दादी नहीं बचेगी, और दादी बच जाती है, क्योंकि उनके पास विल पावर बहुत है, वो जीना चाहती हैं। इस बार जब दादी गिरी थी तो उनके हाथ पैर मुड़ गए थे। डॉक्टर्स ने कह दिया था ये हार्डली 15-20 दिन जिएंगी। ठीक है, एक बार वो 4 मंजिल से गिर गई थी सीधे उस पे, ये बिजली के तारों पे, सारी उनकी बैकबोन सब कुछ खत्म था। लेकिन उनके अंदर विल पावर है कि उन्हें जीना है, मुझे जीना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। और उस विल पावर से वो दोबारा इस बार भी चलने लग गई, जब डॉक्टर ने कह दिया था अब इन माता जी के अंदर कुछ नहीं है। 4-5 दिन की कोई दवाई नहीं ली उन्होंने, और कोई मतलब कोई परहेज, मतलब परहेज की तो मैं एक ऑब्वियस सी बात है, हमने उनको ऐसी ही डाइट दी थी जो वो डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि वो बिल्कुल बेड रिडन थी। लेकिन वो दोबारा खड़ी हो गई हैं। तो विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है और आपका अगर माइंड पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है, यस आई कैन डू इट, तो आप वो कर सकते हो। ना आपको किसी फैट बर्नर की जरूरत है, ना आपको किसी हर्बल लाइफ की जरूरत है, ना आपको किसी ऑपरेट कराने की जरूरत है कि आप अपनी इंटेस्टाइन कटवाओ। क्यों कटवानी है यार इंटेस्टाइन, थोड़ा माइंड को ही तो कंट्रोल कर, नहीं लग रही भूख,
एक बार आप अपने साथ एडमेंट हो जाओगे ना, अपने साथ जिद पकड़ लोगे, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे मैं हूँ बहुत फूडी हूँ, लेकिन 3 डेढ़ दिन से रह रही हूँ ना, मेरे को कोई खाने की खुशबू आ रही है, और मुझे उल्टा यही लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं जो मेरे आसपास रह रहे हैं, जिन्होंने निर्जल व्रत रख रखा है। तो अगर आप खुद को ये सोचोगे ना, यार मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आप वो चीज़ कर जाओगे। बस। थैंक यू।